हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगा खान के सेकेंड ईयर के सिलेबस 16.3.3 जो है एसएलओ उसको देखेंगे। इसका टाइटल है डिफरेंशिएट अमंग द टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, दैट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये चैप्टर जो है 16.1.1 से शुरू हो रहा है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपने पहले कोई चीज़ नहीं की हुई क्लासेस के मतलब या ऑब्जेक्ट्स के मतलब, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 16.1.1 एसएलओ से स्टार्ट करें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर समझ आएँ। तो टॉपिक पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, अ कंस्ट्रक्टर दैट does not accept any argument. It is used to initialize an object with default values. एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, और इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। और आप उसमें उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, आपको पता है, एक मेंबर फंक्शन होता है, स्पेशलाइज्ड मेंबर फंक्शन। और ये इस वक्त इन्वोक होगा या इस वक्त चलेगा ऑटोमेटिकली, जबकि क्लास का कोई जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो इफ़ द प्रोग्रामर डज नॉट प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर, द कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि जब आप एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो इम्प्लिसिटली कंपाइलर विल डू डेट फॉर यू, और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। और वो उसकी क्रिएशन कब होगी? उसकी क्रिएशन होगी जब कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो आप क्रिएट करेंगे, तो उसी वक्त वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्टिवेट होगा और कॉल होगा। इफ़ यू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स पैरामीटर्स, द कंपाइलर नो लॉन्गर प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड यू मस्ट एक्सप्लिसिटली डिफाइन वन इफ़ नीडेड। और आगे उसने बताया है कि अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि पैरामीटर या आर्गुमेंट्स लेता है, उसमें आप डिफाइन करते हैं, तो फिर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो एक्टिवेट नहीं होगा। और वो ओवरराइड मतलब एक किस्म का वो नहीं चलेगा। और जो आपका एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है जो कि आपने पैरामीटर्स का बनाया है वो एक्टिवेट होगा, और वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल क्या है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने बयान की है। इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद हम एक क्लास में आ रहे हैं जिसका नाम बॉक्स है। बॉक्स में बी जो है वो कैपिटल है। उसके बाद क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है करली बेसिस से, और उसके बाद एक पब्लिक मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे बना लिया है, और इसका नाम है बॉक्स। ठीक है। और इसकी ये डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसिस और यहाँ पे एंड होती है। इन बिटवीन दीज टू कर्ली ब्रेसिस कंस्ट्रक्टर की वर्किंग जो है, यहाँ पे जो भी वो काम करेगा यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सी आउट में लिख दिया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और सिंपल सिर्फ शो करवाने के लिए। और उसके बाद इंटीजर मेन को मैंने कॉल किया है, और कर्ली ब्रेसेस यानी स्टार्ट द इंटीजर मेन फंक्शन। और इसके दरमियान में हमने फिर उसके बाद क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम रखा है बॉक्स वन। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पता है कि क्लास का नाम लिखा जाता है जो कि बॉक्स है, जैसे ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद स्पेस दी जाती है, और उसके बाद बॉक्स वन बी टू जो मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर जो है वो यहाँ पे मेंशन हो सकता है। उसके बाद सेमी कॉलन कॉल्स द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट बना है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट जो है
आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। क्या शो होगा? ये जो सी आउट आपने करवाया हुआ है, ये वाली चीज़ हमें शो होगी। तो इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो इसके आउटपुट जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, वो आपके सामने है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कार्ड का मैसेज आपको आउटपुट पे नज़र आया है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जैसे जब मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता रहा था तो उसमें थोड़ा सा पॉइंट था कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप खुद से, आप प्रोग्रामर जो है खुद से बनाता है, और इसमें पैरामीटर भी आप दे सकते हैं, या मतलब अकॉर्डिंग टू नीड। तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर जो है उसका हम स्टडी कर लेते हैं। आ कंस्ट्रक्टर explicitly written by the programmer to initialize objects. It may take argument to initialize member variables of the class with the specific values. So it may or may not have parameter or arguments. तो उसके बाद यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैन हैव पैरामीटर allowing for greater control over how objects are initialized. तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकल पर्पस जो है आपको पता ही है वो ये है कि मेंबर जो है, डाटा मेंबर्स जो हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं या जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं या जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिकली उनको इनिशियलाइज करने का पर्पस जो है वो इसका फंक्शन है कंस्ट्रक्टर का। तो यूजर डिफाइंड जो कंस्ट्रक्टर डेटा टाइप है, सॉरी, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल में हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बॉक्स की ही एग्जांपल लेते हैं, और इस दफ़ा मैंने यहाँ पे एक मेंबर डेटा मेंबर बनाया है जो कि प्राइवेट है, यानी एक सेल्फ स्पेसिफायर प्राइवेट है। और इसका जो है, इसका एक ही डेटा मेंबर बनाया है जिसका नाम है लेंथ, और ये इंटीजर टाइप का है। उसके बाद पब्लिक जो है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया बॉक्स, और इसमें एक जो पैरामीटर है एल ई एन यानी लेंथ, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और ये इंटीजर टाइप का है। यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन जो है वो शुरू होती है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आती है। और लेंथ में, यानी कि इस वेरिएबल में जो डाटा मेंबर था, इसमें मैंने ये वाली वैल्यू जो है, जो यहाँ पे मेन फंक्शन में हम देंगे जब आप बॉक्स को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे जैसे बॉक्स, और पैरेंथेसिस में आप 5 या 10 या 20 जो भी आप देंगे, तो वो एलियन में स्टोर हो जाएगा, और एलियन से ये इसके अंदर आएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और एल ई एन में आएगा। और एलियन जो है क्योंकि इनिशियलाइज हो रहा है लेंथ में, तो ये इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा लेंथ में। तो उसके बाद एक मैसेज आएगा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लेंथ, और उसके बाद लेंथ की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। मेन फंक्शन में जैसे मैंने बताया कि आपने एक जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है बॉक्स का, उसका नाम रखा है बॉक्स वन, उसमें एक ही पैरामीटर था, और उसमें वैल्यू मैंने दे दी है 10। तो जब आप इसको कॉल करेंगे, कॉल द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, तो ये जो है आउटपुट उसकी इस तरह की होगी, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लेंथ इक्वल टू 10। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जब आपने इसके कॉल किया है तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर का लेंथ, और इसके बाद लेंथ आपने प्रिंट भी करवाई है, तो सेम जो आउटपुट है वो आपको कंसोल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आएगी, कार्ड लेंथ इक्वल टू 10। अब हम आखिरी जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है बेसिकली। ये टॉपिक जो है पिछली वीडियोस में भी थोड़ा बहुत कवर हो चुका है। बेसिकली ओवरलोडिंग ये है कि कंस्ट्रक्टर जो है एक ही नाम से कई सारे कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही नाम से बहुत सारे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कंपाइलर जो है, जैसे वेरिएबल हम एक नाम से नहीं बना सकते, तो हम कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि जब आप एक ही नाम से वेरिएबल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे,
तो उसमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर जो हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो आप मेंशन करेंगे। जैसे आपने एक बॉक्स का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें पेरेंथेसिस में कोई पैरामीटर मेंशन नहीं किया, और एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें बॉक्स में दो पैरामीटर आपने मेंशन कर दिए, P1 P2, और एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें आपने बॉक्स में P1 P2 P3 P4 चार कंस्ट्रक्टर जो चार पैरामीटर या आर्गुमेंट्स हैं वो आपने मेंशन कर दिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप इसको इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी उसका नाम एक ही है। यानी जो कंस्ट्रक्टर का नाम है बेसिकली वो क्लास का नाम होता है, क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो क्लास का नाम तो वही रहा, लेकिन अब हर कंस्ट्रक्टर जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर की बेस के ऊपर कॉल किया जाएगा। जब नंबर ऑफ पैरामीटर की बेस के ऊपर कॉल किया जाएगा तो वो एक्चुअली वही जो कंस्ट्रक्टर है कॉल होगा जो जिसमें उतने पैरामीटर मौजूद हैं। तो देखें, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज व्हेन अ क्लास हैज मोर देन one constructor with different parameters. This allow object of the class to be initialized in multiple ways, right? Based on the number of the type of the argument passed, the appropriate constructor is invoked. अ, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ पैरामीटर जो भी आप देंगे, अगर फर्स्ट के कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है उसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो बगैर पैरामीटर के आपने कॉल किया तो वो वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। अगर आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें एक पैरामीटर है, और अगर आप मेन फंक्शन में आके कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं उसमें एक पैरामीटर देते हैं, तो वो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और इसी तरह से अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें दो पैरामीटर हैं और मेन फंक्शन में आप आके तो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं जिसमें दो पैरामीटर जो है आप मेंशन करते हैं, तो दो कंस्ट्रक्टर वाला जो कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। तो उस लिहाज से जो है प्रॉपर वो कॉल होगा। अभी इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं। उसी तरह से इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास हमने वॉक की ली है सिंपल सी। प्राइवेट डाटा मेंबर्स में हम हमने दो डाटा मेंबर ले लिए हैं, लेंथ और विड्थ। और उसके बाद पब्लिक में आके एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट किया है जिसका नाम बॉक्स रखा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्स में विद इन द पेरेंथेसिस जो है कोई भी पैरामीटर यहाँ पे या आर्गुमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं। और यहाँ की जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है यहाँ करली ब्रेसेस से शुरू होगी और इस करली ब्रेसेस पे यहाँ पे एंड होगी। इन बिटवीन दिस टू करली ब्रेसेस द कोड ऑफ द कंस्ट्रक्टर बॉक्स विल बी रिटन। सो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी है क्योंकि हमने दो यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट कह लें या डाटा मेंबर कह लें। तो डाटा मेंबर लेंथ और विड्थ हैं और यहाँ पे लेंथ को ज़ीरो कर दिया गया है और विड्थ को भी ज़ीरो कर दिया गया। तो उसके बाद एक मैसेज सिंपल सा एक यहाँ पे प्रिंट करवाया गया, सी आउट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। उसके बाद हम क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसका नाम बॉक्स ही है। देखें, पिछली स्लाइड में चेक करें कि आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसका नाम था बॉक्स और उसमें कोई पैरामीटर जो है पेरेंथेसिस में आपको नज़र नहीं आ रहा। तो विदाउट एनी आर्गुमेंट और पैरामीटर आपने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब की बार आपने क्या किया, अब की बार आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया यानी आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ आर्गुमेंट आप देंगे। तो बॉक्स में कंस्ट्रक्टर बनाया गया उसी नाम से, बॉक्स नाम से, और इसमें दो पैरामीटर एल और डब्ल्यू यानी लेंथ और विड्थ दिए गए जो कि दोनों इंटीजर टाइप के हैं। आप देखेंगे इंटीजर एल कॉमा इंटीजर डब्ल्यू। तो लेंथ जो है बेसिकली ये वाला जो लेंथ है, ये जो यहाँ पे कर्सर है मेरा, ये लेंथ बेसिकली आपका डाटा मेंबर है। अगर आप पिछली स्लाइड्स पे जाएं तो यहाँ पे आपको डाटा मेंबर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, वो ये है लेंथ और विड्थ, ये डाटा मेंबर है। तो अब आप देखें कि ये जो एल है जब आपने बॉक्स ये वाला कॉल करना है मेन फंक्शन में
आपने यहाँ पे दो पैरामीटर देने हैं, जैसे 10 और 20 दे दिया फर्ज करें मैंने, या कुछ भी आप दे सकते हैं। लेंथ जो है डेफिनेटली बड़ी होगी विड्थ से, तो आप यहाँ पे 20 10 कर सकते हैं, 30 10 कर सकते हैं, जो भी। तो पहला जो 20 आएगा वो एल में स्टोर होगा, एल से आप इनिशियलाइज करेंगे इसको लेंथ में, इसमें साइन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने दूसरी वैल्यू 5 दी है या जो भी दी है, वो डब्ल्यू में स्टोर हो जाएगी, डब्ल्यू से जो है साइन हो जाएगी विड्थ में। और एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, सी आउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लेंथ इक्वल टू, उसके बाद लेंथ का वेरिएबल प्रिंट करवा दिया, देन विड्थ इक्वल टू और विड्थ का वेरिएबल भी प्रिंट करवा दिया, उसके बाद एंड लाइन। और उसके बाद ये आपका बॉक्स का जो है कर्ली बेसिस यहाँ पे एंड हो चुका है। तो यहाँ पे क्लास की डिक्लेरेशन भी ख़त्म हो गई है, जो कि ये जो है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कर्ली बेसिस और उसके बाद सेमीकोलन, यहाँ पे क्लास खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद हमारा काम रह गया है कि इंटीजर मेन कॉल करना है। इंटीजर मेन में हमने बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बॉक्स 1, उसका नाम रखा है। और एक और ऑब्जेक्ट बना लिया आपने। जब आपने बॉक्स 1 को कॉल ऑब्जेक्ट बनाया है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो सी आउट करवाया गया होगा, फर्ज करें देखें, पिछली साइड पे चलते हैं, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये देखें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल का मैसेज जो है ये आपको यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है इसी क्लास का, उसका नाम रखा है बॉक्स 2। इस दफ़ा आपने उसमें दो पैरामीटर मेंशन किए हैं। ये काबिल और बात है कि यहाँ पे जब आपने पहली दफ़ा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम बॉक्स 1 था, उसमें आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिए क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। तो दूसरी दफ़ा जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स 2 के नाम से, उसमें आपने दो पैरामीटर दिए हैं, 10 और 5। और इस दफ़ा ये वाला जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा, जो कि ये वाला है, इसमें दो पैरामीटर है। और इसी तरह अगर आप एक तीसरा भी बना लेते हैं जिसमें बॉक्स में 3 पैरामीटर दे दिए, 4 पैरामीटर, रेक्टेंगल का आपने बना लिया कोई, या कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आप 3 4 पैरामीटर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पैरामीटर की बेस के ऊपर वो जो प्रॉपर जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। तो इसके आउटपुट में जब पहली दफ़ा हमने बगैर पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो ये वाला मैसेज जो है ये प्रिंट हो गया। और दूसरी दफ़ा जब कॉल किया, हमने दो पैरामीटर दिए वहाँ पे, लेंथ में 10 और विड्थ में 5 दिया, तो यहाँ पे ये वाला मैसेज जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और लेंथ इक्वल टू 10 विड्थ इक्वल टू 5 जो है ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर और इसकी टाइप्स के मतलब ये एस एल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।